स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 14 ऑफ द वेक्टर्स। और बेटा आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखो बेटा। निकालो पेन कॉपी और बेटा नोट्स साथ साथ बनाते जाओ। क्या हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जब हम एक वेक्टर को क्या करते हैं बेटा? रिजॉल्व करते हैं। देखो बेटा, पहले मैं बेटा यहां पे लिखूंगा प्रोसेस ऑफ splitting a vector into two or more components is known as resolution of vector। क्या लिखा मैंने बेटा यहां पर? सिंपली प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स, इसी को हम बेटा बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जब हम एक वेक्टर को बेटा तोड़ते हैं दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स में, ठीक, उसको हम बोलते हैं सिंपली रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखो बेटा, यहां पर मैं एक बेटा वेक्टर ए लूंगा। इस ए वेक्टर के बेटा मैं दो कंपोनेंट्स लिखने वाला हूं, दिस ए वेक्टर एंड दिस बी वेक्टर। ठीक है बेटा, इस ए वेक्टर के दो कंपोनेंट्स है, स्मॉल ए वेक्टर एंड स्मॉल बी वेक्टर। इसको हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ए वेक्टर, व्हाट इज दिस? दिस इज बी वेक्टर। और ये बेटा आएगा इनका रिजल्टेंट कंपोनेंट, दैट इज ए वेक्टर। इसको हम ऐसे भी लिखेंगे बेटा ओ एम एन। अगर हम बेटा यहां पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे, यूजिंग जो हम बेटा ऑलरेडी हमने बेटा पढ़ा हुआ है, क्या करेंगे हम बेटा यहां पे? यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो क्या आएगा बेटा? क्या मैं लिख सकता हूं ओ एन वेक्टर, ये बेटा ये कंपोनेंट इज इक्वल टू ओ एम वेक्टर प्लस एम एन वेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू ओ एन के बदले में बेटा लिखूंगा ए वेक्टर, वो आएगा स्मॉल ए वेक्टर प्लस। अब यहां पर ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है बेटा? सिंपली these are components of a vector। a वेक्टर और b वेक्टर यहां पर बेटा सिंपली कंपोनेंट्स है किसके? a वेक्टर के। अब हम बेटा इसको ऐसे भी समझेंगे, यहां पे आप ध्यान रखो, देखो अच्छे से देखना बेटा, मैं यहां पर मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम बेटा आगे जाके डिटेल में पढ़ने वाले, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं फिर से थोड़ा बहुत आपको समझा रहा हूं कि ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बेटा होता क्या है। देखो, मान लो बेटा मैंने यहाँ पे एक बॉडी रखी, ठीक है। इस बॉडी पे मैं क्या कर रहा हूं? मैं इस पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इन दिस डायरेक्शन, और वो फोर्स कितना है बेटा? दैट इज एफ, ठीक है। अब आप यहां पर बेटा चेक करो कि बॉडी तो डिस्प्लेस हो गई, बॉडी की ये पोजीशन ए थी, बॉडी आ गई बेटा यहां पे पोजीशन बी, ध्यान रखना बेटा। अब इस डिस्प्लेसमेंट में बेटा आप ध्यान दे दो कि ए टू बी इसने तो दो डिस्टेंसेस कवर की, या एक तो बेटा इसने एक डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस कवर की, दूसरी बेटा इसने डिस्टेंस कवर की अलोंग वाई एक्सिस, वो आप बेटा देख सकते हो यहां से भी और यहां से भी। अब इसका मतलब जो फोर्स बेटा हमने इस पे अप्लाई किया है एट दिस एंगल, एट सम एंगल, इसका कुछ कंपोनेंट बेटा इस पे अप्लाई हुआ अलोंग द एक्स एक्सिस, और इसका इस फोर्स का कुछ कंपोनेंट बेटा इस पे अप्लाई हुआ अलोंग वाई एक्सिस। और इन्हीं दो कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस को हम बेटा बोलते हैं, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस। यहां पर हम बेटा लिखेंगे एफ एक्स और यहां पर हम बेटा लिखेंगे एफ वाई। व्हाट, जैसे हमने यहां पे देखा बेटा, दिस ए एंड बी आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर,
और यहाँ पर जो एफ एक्स और एफ वाई है, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस एफ वेक्टर। ठीक है बेटा, इसी को हम बेटा बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर, वही जो हमने किया बेटा यहाँ पे, into two or more components is known as resolution of vector। ठीक है, अब हम बेटा देखने वाले हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। वो हम देखेंगे बेटा डिटेल में। यहां पर मैंने थोड़ी सी बेटा एग्जांपल दे दिया आपको, या बेटा इतना आप कॉपी करो यहां तक, पहले ये कॉपी करो बेटा आप बस। वन टू एंड थ्री। देखो अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या टॉपिक बेटा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और बेटा यही तो है ना इंपॉर्टेंट, जो आप आगे जाके हर जगह पे यूज करते हो। देखो क्या है कम टॉपिक, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एक वेक्टर को हम बेटा रिजॉल्व करेंगे अब दो कंपोनेंट्स में। अब बट इन रेक्टेंगुलर, या हम बेटा इसको यहां पे बोलेंगे परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। जो आपकी मर्जी है बेटा वो बोलो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलो या परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब देखो हम यहां पर डायग्राम बेटा बनाएंगे, अच्छे से देखना, ध्यान रखो बेटा बोर्ड की ओर, बोर्ड पे ध्यान रखो, आपको समझ आ जाएगा सारा। यहां से हम लेंगे एक्स एक्सिस, यहां से हम बेटा लेंगे वाई एक्सिस। ठीक है, एंड दिस इज ए वेक्टर, ए वेक्टर। अब इस ए वेक्टर का बेटा एक कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस, जो मैंने अभी देखा, और वो हमें अभी निकालना है कि ये कंपोनेंट होता क्या है बेटा, वो हम देखेंगे। अब एक कंपोनेंट होगा बेटा यहां से और दूसरा कंपोनेंट होगा यहां से। ठीक, ये है बेटा यहां पे ए वेक्टर, यहां से जो होगा दैट इज एक्स कंपोनेंट, उसको हम लिखेंगे बेटा ए एक्स वेक्टर। यहां से जो होगा बेटा दैट इज ए वाई वेक्टर। ध्यान रखना बेटा, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड वो लिखेंगे बेटा ए एक्स, सिर्फ मैग्नीट्यूड। अगर इसका मैग्नीट्यूड बेटा हम देखेंगे वो आएगा क्या, ए वाई। ठीक है, ये ए वाई वेक्टर हम बेटा यहां से भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना, या ए वाई यहां से भी रखेंगे बेटा, यहां से भी ए एक्स रखेंगे। अब देखो यहां पे दो बेटा नाम ओ, यहां से एम, एम, ऐसे कुछ भी दो बेटा, पी दो नाम इसको। ठीक है, और ये बेटा यहां पे एंगल बना रहा है, एंगल थीटा। ओ बेटा यहां पे डायग्राम आपको समझ आ रही होगी। ए वेक्टर रिजॉल्व हो गया बेटा दो कंपोनेंट्स में, एक कंपोनेंट है ए एक्स वेक्टर, दूसरा है ए वाई वेक्टर। अब यहां पर हमें यही कंपोनेंट्स देखने हैं कि ये कंपोनेंट्स है क्या बेटा। ठीक, अब देखो यहां पर हम बेटा पहले अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो क्या है बेटा, बोलो क्या आएगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होगा। एक तो बेटा क्या मैं लिख सकता हूं ओ एन वेक्टर, ये इज इक्वल किसके बराबर आएगा बेटा, ओ एम वेक्टर प्लस एम एन वेक्टर। ओ एन का वैल्यू क्या है बेटा, दैट इज ए वेक्टर। ओ एम का वैल्यू क्या है, वो आएगा ए एक्स वेक्टर, प्लस एम एन का वैल्यू आएगा बेटा ए वाई वेक्टर। ठीक, ध्यान से देखना बेटा, इसको आप यहां पे वेक्टर बी रख सकते हो।
इस वेक्टर को हम बेटा ऐसे भी लिखेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप. What is this i cap and what is this j cap? We know that यहां पर है बेटा a वेक्टर. इसका मतलब इस वेक्टर में डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है. ए वाई वेक्टर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बेटा ax, डायरेक्शन है i कैप. इसका मैग्नीट्यूड ay, डायरेक्शन j कैप. और ये बेटा हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है कि i कैप सिंपली होता है यूनिट वेक्टर जो हमें डायरेक्शन दिखाता है अलोंग एक्स एक्सिस, और j कैप है बेटा यूनिट वेक्टर which shows direction along y axis. इतना तो बेटा आप सबको क्लियर होगा ही. क्लियर है ये सब, ठीक है. चले आगे. अब देखो, अब हम बेटा देखेंगे ये ट्रायंगल. इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल OMN. एक्चुअली हमें कंपोनेंट्स बेटा देखने हैं, वही हम जा रहे हैं. इन राइट एंगल ट्रायंगल OMN, बोलो cos थीटा का वैल्यू क्या आएगा बेटा? cos ऑफ थीटा वो आएगा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस. बेस का वैल्यू है बेटा x और हाइपोटेन्यूस का वैल्यू क्या है? a. तो ax का वैल्यू आएगा सिंपली a cos ऑफ थीटा. इसको हम बेटा नाम देंगे यहां पर इक्वेशन फर्स्ट. अगेन इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, यही बेटा हम फिर से लेंगे OMN. इसी ट्रायंगल में हम देखेंगे बेटा यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू. इसी ट्रायंगल में बेटा मुझे बोलो साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा? साइन थीटा आएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस. तो वो आएगा AY डिवाइड बाय A. और AY का वैल्यू क्या आएगा? AY विल बी इक्वल टू A साइन ऑफ थीटा. और बेटा हम इसको नाम देंगे इक्वेशन सेकंड. कॉपी करो बेटा यहां तक अच्छी से. कॉपी करो ये सब. अब देखो हम बेटा क्या करने वाले हैं. एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट. क्या मैं बेटा यहाँ स्क्वायरिंग भी बेटा लिखना है, स्क्वायर भी यहां पे करना है. स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ये बेटा साथ लिखना. स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट. तो बेटा हम देखो क्या लिखेंगे. अब यहां से आएगा बेटा ax, इसको स्क्वायर करना है, प्लस ay स्क्वायर. ठीक है. यहां से आएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. क्या आएगा बेटा? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर. a स्क्वायर आएगा बेटा यहां से कॉमन, यहां पर मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है बेटा. चले आगे और एक स्टेप बोलो क्या आएगा? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर. यहां से बेटा आएगा a स्क्वायर बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है बेटा बराबर किसके? 1 के बराबर. और a को हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर. इसको बेटा कॉपी करो. देखो बेटा यहां पे मैं थोड़ा बहुत रिमाइंड आपको करवा रहा हूं कि एक्चुअली जब हम दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालते थे ना, वहां पर हम रिजल्टेंट बेटा लिखते थे. देखो एक्चुअली हमें लिखना था ऐसे, जो हमें जनरल फार्मूला थी ax स्क्वायर, दो कंपोनेंट्स थे बेटा वेक्टर्स, प्लस ay स्क्वायर प्लस ट्वाइस ax ay ट्वाइस ax ay cos ऑफ थीटा. और थीटा का वैल्यू क्या है बेटा? यहां पर 90 डिग्री, एंगल बिटवीन ax एंड ay. अब cos 90 का वैल्यू क्या आएगा बेटा? वो फिर से 0 आ जाएगा और वो यही बन जाएगा. देखो वो आएगा इसके बराबर.
ये तो बेटा हमने सारा पढ़ा है एक बार। अब हम यहाँ पर कंपोनेंट्स की बात देखनी है बेटा, इसीलिए यहाँ पे फिर से दिखाना पड़ा। आया बेटा यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या है, ए का मैग्नीट्यूड क्या है, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये बेटा तो आपको आता होगा सबको, इससे पहले भी आपको ये आता होगा। अब देखो tan थीटा भी आप बेटा यहाँ पे निकाल सकते हो, डायरेक्शन tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा का वैल्यू क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ए वाई डिवाइड बाय ए एक्स। थीटा का वैल्यू आएगा बेटा यहां पर सिंपली tan ऑफ इनवर्स ए वाई डिवाइड बाय ए एक्स। ये भी बेटा आप कॉपी करो। हो बेटा यहां तक आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, इजी था ये बेटा। अब देखो क्या होने वाला है यहाँ पे, एक्चुअली मुझे क्या समझाना था यहाँ पे। जो ही हमने बेटा इस वेक्टर ए को रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट्स में, हमें तो यहाँ पे बेटा दो कंपोनेंट्स मिले, एक तो मिला हमें बेटा ए एक्स वेक्टर, इसको हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप। ए एक्स वेक्टर जो है बेटा वो आएगा, वो किसके बराबर आया बेटा, ए कॉस ऑफ थीटा आई कैप आया बेटा। और दूसरा कंपोनेंट है बेटा ए वाई वेक्टर, वो मैं लिख सकता हूं ए वाई जे कैप, और ए वाई वेक्टर आएगा बराबर ए वाई, ये ए वाई साइन ऑफ थीटा ए जे कैप। व्हाट इज दिस आई कैप जे कैप, ऑलरेडी मैंने बेटा बताया होगा। अब देखो नट शेल में मुझे बेटा यहां पर कहने का मतलब यही है कि जब हम एक वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट्स में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, हमें दो कंपोनेंट्स बेटा मिलते हैं। एक तो कॉस कंपोनेंट मिलता है बेटा, ये होता है बराबर ए कॉस ऑफ थीटा, और दूसरा बेटा ये होता है बराबर ए साइन ऑफ थीटा। हमें मिला ए कॉस कंपोनेंट, ए कंपोनेंट बेटा, दूसरा क्या मिला ए साइन थीटा। जो ही हमने बेटा इस ए को रिजॉल्व कर दिया। अब यहां पर एक बात बेटा आपको याद रखनी है, अब हमें जहां कहीं भी रिजॉल्व करना होगा न्यूमेरिकल्स में, कहीं पे भी बेटा डेरिवेशन में, अब क्या है एक काम बेटा करोगे, जहां से भी थीटा आप देखोगे बेटा वहां से आप लोगे कॉस कंपोनेंट, और जहां से थीटा आप नहीं ले रहे हो वहां से आप साइन कंपोनेंट लेना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। अगेन आई एम रिपीटिंग, फिर से बोल रहा हूं बेटा, जहां से क्या कर रहे हो आप थीटा ले रहे हो वहां से तो कॉस कंपोनेंट आएगा, और जहां से थीटा आप नहीं ले रहे हो वहां से बेटा आएगा साइन कंपोनेंट। ये बेटा ध्यान रखना। ये बेटा है 11th क्लास वालों के लिए, इंटरनेस वालों के लिए, नीट जे उन्होंने तो बेटा ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है। फिलहाल आज बेसिक लेक्चर है बेटा, कल मैं इस पे न्यूमेरिकल लाने वाला हूँ, चाहे वो नीट के होंगे JEE के होंगे, वो हम सारे ही कल करने वाले हैं। फिलहाल में अभी हम बेटा यहाँ पे बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चले आगे। अब मैं बेटा आपको यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन क्या है थोड़ा बहुत आपको भी पता चले। यहां पर मैं 4 न्यूटन फोर्स बेटा अप्लाई करूंगा एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। आपको बेटा इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट बोलना है। अब देखो 4 न्यूटन फोर्स, यहां से थीटा है तो कौन सा कंपोनेंट आएगा बेटा, कॉस कंपोनेंट। क्या मैं लिखूं 4 कॉस ऑफ 30 डिग्री। अगर ये बेटा एफ इज इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा 4 cos ऑफ 30 डिग्री, तो यहां से क्या आएगा बेटा 4 साइन ऑफ 30 डिग्री। तो एफ एक्स का वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस क्या आएगा बेटा 4 cos 30 डिग्री। एफ एक्स इक्वल टू cos 30 का वैल्यू क्या है बेटा √3/2। जो एफ एक्स का वैल्यू आया बेटा 2√3 न्यूटन along x एक्सिस। इसी तरह हम बेटा एफ वाई भी निकाल सकते हैं। एफ वाई का वैल्यू क्या है, वो आएगा बेटा 4 साइन ऑफ 30 डिग्री, 4 साइन 30 आएगा बेटा 1/2, और वो बेटा आएगा यहाँ पे 2 न्यूटन। दीज आर द 2 कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स। एक तो बेटा है along x एक्सिस, दूसरा है along
वाई एक्सिस। ठीक है, और अगर आपसे बेटा कहीं पूछा जाए या क्या किसी भी वेक्टर को लिखो बेटा एक्स वाई प्लेन में, क्या आप लिख सकते हो? आप यहीं पे मैं अब बेटा इसको रब करूंगा, डायग्राम तो आपने बनाई होगी। देखो अगर हम बेटा आर वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन हम लिखेंगे बेटा, एक्स वाई प्लेन, यहां पर मैं बेटा लिखूंगा आर वेक्टर, इसके कंपोनेंट है एक्स और वाई भी। ठीक है, अब इस आर वेक्टर को मैं बेटा ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स का एक कंपोनेंट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है बेटा, ऐसे तो लिखेंगे क्योंकि यहां से एक्स डिस्टेंस कवर करेगा, यहां से वाई, और इसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखेंगे बेटा आर वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन तो क्या आएगा, दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बेटा आप ध्यान रखोगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से आप बेटा आर वेक्टर इन वाईजेड प्लेन, आर वेक्टर इन एक्सएल प्लेन, कोई भी वेक्टर आप लिख सकते हो किसी भी प्लेन में। बस ये कॉन्सेप्ट आप देखो बेटा, आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, थैंक्स। और बेटा और एक बात, कल के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, हम इसी टॉपिक पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे फॉर बोथ द एग्जामिनेशन, नीट एज वेल एज जेडब्ल्यू। आज के लेक्चर में इतना ही, अगेन थैंक्स एंड थैंक्स।